आज हम लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक राजदंड यात्रा निकाल रहे हैं। 2 अक्टूबर से यात्रा बलिया से चलकर लखनऊ होते हुए दिल्ली के किसान घाट तक जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य होगा भाजपा सरकार की नीतियां, जो कि ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी नीतियां हैं और जनता एक तरह से जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ आम जनता को अवेयर करना, उनको समझाना और जागरूक करना। इसी को लेकर जो इनकी लोकतंत्र और संविधान विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ जन जागरण करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य होगा। और 2024 के इलेक्शन को देखते हुए जनता को भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक करना व इस गवर्नमेंट को 2024 में उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। जनवादी पार्टी की नीतियों में अपनी आस्था जताते हुए बड़े किसान नेता मनबीर तेवतिया जी ने पार्टी ज्वाइन किया। बलिया से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली के किसान घाट तक राजदंड पदयात्रा 2 अक्टूबर को शुरू की जा रही है। जो संसद में राजदंड स्थापित करके मोदी ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम भारत के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को हम अब राजदंड की तरफ, राजतंत्र की तरफ ले जाएंगे। इसके खिलाफ जागरूक करने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। रोज़गार देने के नाम पर आई थी, बेरोज़गारी बढ़ाया। महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, महंगाई बढ़ाया। महिलाओं को प्रसव पीड़ा और डिलीवरी अस्पताल में फर्श पर हो जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बीजेपी की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। आज बीजेपी 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात कर रही है, तो बीजेपी 1 एजुकेशन और 1 नेशन की बात क्यों नहीं कर सकती? को समान शिक्षा की प्रणाली लागू करने की बात नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जो अपनी रणनीति है वो बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जनवादी पार्टी की। आज बड़ी संख्या में यहाँ पे तमाम सारे लोगों ने जनवादी पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण की है। इसके साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जनवादी पार्टी जो है उसमें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रही है। तो जो रणनीति है वो तमाम पदाधिकारी आज मिलकर यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान है। सर, आज सबसे पहले तमाम सारे लोगों ने आज जनवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। कौन से दलों से लोग आए? देखिए, आज जनवादी पार्टी की नीतियों में अपनी आस्था जताते हुए बड़े किसान नेता मनबीर तेवतिया जी ने पार्टी ज्वाइन किया। बुंदेलखंड राज्य बनाओ संघर्ष समिति के जो केंद्रीय अध्यक्ष है प्रमोद कुमार आज़ाद जी, उसने पार्टी ज्वाइन किए। मधुआ मुक्ति आंदोलन के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री दलसिंगार जी, वो आज पार्टी ज्वाइन किया और इन लोगों के साथ सैकड़ों लोगों ने जनवादी पार्टी की सदस्यता ली। और श्री मनबीर तेवतिया को आज जनवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रमोद आज़ाद को यूथ विंग का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और दलसिंगार जी को राष्ट्रीय कार्य समिति में सेक्रेटरी बनाया गया। और श्री तेवतिया जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तेवतिया जी के संयुक्त नेतृत्व में बलिया से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली के किसान घाट तक राजदंड पदयात्रा 2 अक्टूबर को शुरू की जा रही है। और यह पदयात्रा भाजपा की जो राजदंड स्थापित करने की मानसिकता है, जो संसद में राजदंड स्थापित करके मोदी ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम भारत के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को हम अब राजदंड की तरफ, राजतंत्र की तरफ ले जाएंगे। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए, भाजपा की पूंजीवादी, फांसीवादी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए और जागरूक करने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। सर, पार्टी को ज़मीनी स्तर पे मजबूत करने के साथ साथ आपने जैसा बताया कि एक बड़ी जो यात्रा है वो निकाली जा रही ताकि प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा सके। तो ऐसे में यूपी की जनता को अगर आपको एक बार उनसे संवाद करने का मौका मिलेगा आमने सामने, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे जनवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी रोज़गार देने के नाम पर आई थी, बेरोज़गारी बढ़ाया। महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, महंगाई बढ़ाया।
मुफ्त शिक्षा की बात करने आई थी। शिक्षा में हर यूनिवर्सिटियों से लेकर के हर टेक्निकल इंस्टीट्यूटों का जो फीस है वह 200-300% तक बढ़ाया। मुफ्त चिकित्सा की बात करने आई थी। चिकित्सा व्यवस्था आज इतनी कमज़ोर हो गई है कि गरीब आदमी को अगर कोई आवश्यकता पड़ रही तो आप रोज़ देख रहे हैं स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहे हैं। महिलाओं को प्रसव पीड़ा और डिलीवरी अस्पताल में फर्श पर हो जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बीजेपी की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। किसानों को लेकर के, किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये सरकार आई थी और आज किसान किस हालात में है, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, किसानों की जो फसलों का समर्थन मूल्य है, वह समर्थन मूल्य किसानों के श्रम को श्रम कानून के दायरे में ला करके उसका मूल्य निर्धारित किया जाए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग इस यात्रा से लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे और जोड़ेंगे। और हर ज़िले में, जिस ज़िले से बलिया से शुरू होगी उसके बाद हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक बड़ी राजदंड रैली होगी और उस रैली से संदेश देते हुए हर ज़िले में, लखनऊ आएगी तो लखनऊ में एक बड़ी राजदंड महारैली होगी बीजेपी के अगेंस्ट और फिर दूसरे दिन यह पदयात्रा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। 2024 का चुनाव नज़दीक है। समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती के साथ दावा कर रही है कि एनडीए जो यूपी में मिशन 80 आगे बढ़ा रही है उसमें समाजवादी पार्टी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत रही है। आप इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर प्रचार प्रसार अभियान अपना आगे बढ़ा रहे हैं, तो जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया कि भाजपा सरकार इन पर फेल है, अगर जनता एक बार समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में इस बार अपना प्यार और आशीर्वाद देती है तो क्या लगता है सर आपको कि समाजवादी पार्टी इन सभी मुद्दों को बेहतर ढंग से और अच्छा बनाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन, हम सब लोग इन सब मुद्दों को मजबूती से रूट लेवल पर ले जा रहे हैं। पदयात्रा निकालने का हम लोगों का मकसद भी यही है कि ग्रामीण स्तर तक, रूट लेवल तक भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करें और अपनी नीतियों को, जो हम चाहते हैं, जो हम किसानों के लिए चाहते हैं, नौजवानों के लिए चाहते हैं, बेरोजगारों के लिए चाहते हैं। आज बीजेपी वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रही है, तो बीजेपी वन एजुकेशन और वन नेशन की बात क्यों नहीं कर सकती? शिक्षा आदमी का वह ज़रूरत है जो किसी भी गरीब को सबसे कम इन्वेस्टमेंट में बेहतर जीवन देने की क्षमता अगर किसी में है तो शिक्षा में है। और शिक्षा को समान शिक्षा की प्रणाली लागू करने की बात नहीं कर रही है। हम लोग आएंगे तो इस पर बात करेंगे, तो ये सारे मुद्दे भी हैं और इन मुद्दों से लोगों को जागरूक करेंगे। तो डॉक्टर संजय चौहान ने साफ तौर से बताया कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, जनवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रही है। इसी क्रम में एक रैली निकाली जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता से संवाद स्थापित किया जाएगा। इन्होंने साफ तौर से बताया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो जनता अपना प्यार और आशीर्वाद है वो इनको देने जा रही है और 2024 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही हैं। विजन विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।